हम लोग का जो भी रिलेशन है वो एक दूसरे के बीच में है, उसमें कुछ वो नहीं है। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा कुछ नहीं है। आप जो भी बोल रहे हैं कोई टेंशन नहीं, छोड़ो अभी। जो बात हो रही है, आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट योर चैनल, आई सपोर्ट बीबी। जब पहला दिन होता है तो सब लोग अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। क्या उनकी पर्सनल लाइफ है, कहाँ इंटरफेयर करना। अभी उसने बोल दिया तो आप मुझे पूछ रहे हैं तो बोलता हूँ, राहुल इज फ्रेंड ऑफ माय निकी ऑल्सो, दोनों दोस्त है। सबके रिलेशन बनेंगे टूटेंगे और जानबूझ के भी बनाएंगे। कोई उसको पता है क्या करना, बिकॉज दिस इज फॉर सोशल मीडिया। So, hello, ladies and gentlemen. Thank you so much, firstly, for joining in this interview. Today, we have the most talked about contestants' boyfriend, that is Nikki Tambori's boyfriend, Rohit, with us. सबसे पहले रोहित आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. Thank you so much, brother. Tell me what's going on, what you need, my side, what blessing for Nikki. या सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि निकी जो है घर के अंदर जाते ही जो है उनकी हर जगह चर्चा जो है शुरू हो गई है, उस बारे में आपका क्या कहना है? She's a talented girl. She's a young, beautiful. Or I know that she banging the house, and I have personal long. I know that how she doing, in house and without house, in outside with everyone. His relation is very strong with whatever the people connect. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब उनकी एंट्री हुई घर के अंदर, लोगों ने जो है उन्हें शहनाज गिल के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, कि लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं वो शहनाज गिल की कॉपी करने की कोशिश कर रही है. उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं यार, वो किसी की कॉपी नहीं कर रही, वो पहले से ही ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसा है। और आई नो लॉन्ग, जब वो मुझे पहली बार मिली थी, अभी तक जो भी मैं उसे जानता हूँ, शी द बेस्ट। शी नो हाउ टू डू दिस, शी नो हाउ टू डील विद एवरी सिचुएशन। लाइक उसको कोई भी, या बट शी इज स्ट्रॉन्ग, 100% स्ट्रॉन्ग इन BB14 हाउस। ओके. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब उनकी एंट्री हुई थी, जब ग्रैंड प्रीमियर जो एयर हुआ था स्क्रीन पर 3 अक्टूबर को, जब निक्की तंबोली की एंट्री हुई थी, उसके बाद उन्हें लेकिन बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया फॉर हर आउटस्पोकन नेचर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड फॉर हर क्लोजनेस टुवर्ड्स सिद्धार्थ. तो उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या रिएक्शन था आपका? कहीं ना कहीं आपने एक्सपेक्ट किया था कि जाते ही जो है उन्हें ये सब का सामना करना पड़ेगा? सी बीबी में हमेशा कोई भी स्ट्रॉन्ग कंटेंट रहता है तो उनको हमेशा पोक किया जाता है, और हमेशा उसको, क्योंकि उसको निकालना होता है, उसको लोग डरते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो दैट्स वाई वो होता रहता है। और अबाउट निक्की, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी नो हाउ टू डील विद पीपल, एंड लाइक 1 हो या 10 हो, शी नो हाउ टू डू दिस। जब निकी की एंट्री हुई घर के अंदर, तब सबसे पहला स्टेटमेंट जो था उन्होंने ये किया था कि मैं लड़कों के दिल तोड़ती हूँ. कहीं और उन्होंने लाइक एक कल या परसों के एपिसोड में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था दैट शी इज सिंगल. तो लाइक आपकी मतलब पहले से ऐसी कोई स्ट्रैटेजी थी घर के अंदर जाने की कि नो शी विल नॉट रिवील हर रिलेशनशिप स्टेटस, और व्हाट वाज द प्लान बिहाइंड हर सेइंग ऑल दिस? फर्स्ट ऑफ, वी नॉट टुगेदर, और शी इज माय जस्ट फ्रेंड ओनली। ऐसा कुछ नहीं है के बीच में कि हम साथ में रहते हैं, या वो, या शी इज नाइस। एंड हम लोग का जो भी रिलेशन है वो एक दूसरे के बीच में है, उसमें कुछ वो नहीं है। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा कुछ नहीं है। आप जो भी बोल रहे हैं कोई टेंशन नहीं, छोड़ो अभी। जो बात हो रही है, आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट योर चैनल, आई सपोर्ट बीबी। और ये उसका मेरा पर्सनल थिंग है, तो क्यों मेरे को कुछ उससे रिलेटेड नहीं है। अबाउट निकी यू कैन आस्क, आई कैन टेल एनीथिंग कि वो कैसी है, क्या, और क्या कर सकती है आके, और क्या होना चाहिए, और उसको फुल। आई थिंक शी इज गोइंग लॉन्ग, यू मार्क माय वर्ड, वो जाएंगे। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कल का एपिसोड आपने देखा होगा जहां पर उनके और सारा गुरपाल के बीच में झगड़ा हो गया था, जहां पर सारा ने उन्हें मीन कहा था. डेफिनेटली यू मस्ट हैव वॉच्ड यस्टरडेज एपिसोड सिंस योर फ्रेंड इज इन द हाउस. क्या लगता है आपको, हाउ इज निक्की इन रियल लाइफ? इज शी रियली मीन एज सारा डिस्क्राइब्ड हर ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, और वो है कैसी? आप नथिंग एट ऑल। क्या होता है, जो जब पहला दिन होता है तो सब लोग अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली जब कैमरे लगे होते हैं। और द टीवी सीरियल्स पीपल, शी नो हाउ टू हाईलाइट एंड ऑल्सो हाईलाइट करने के लिए बोलते हैं कि मैं वो, और ये सामने वाले इतने ये बहुत अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे कुछ और होता है। बट मेरे हिसाब से
end of the BB you can see this who win or who not win, who strong and not, और रोना धोना ये सब चलता रहता है, सब एक part of BB14. Keeping this aside, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था that you know now you have surfaced as Nikki's friend और like ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे फ्यूचर में like you know who are connected with her, जैसे कि उन्होंने एक कॉन्वर्जेशन के अंदर भी घर के अंदर ये किया था कि she said कि राहुल वैद जो है उनके साथ फ्लर्ट किया करते थे, उन्हें गाने भेजा करते थे व्हाट्सएप पर। आप were you familiar with this, like were you familiar that Rahul used to you know flirt I and know send her Rahul text messages like very this because you well. I know Rahul very well. He's my friend, and मेरा उससे बात होता okay रहता है. All our friends only, ऐसा कुछ नहीं है कि और राहुल is a set guys. तो राहुल वैसे भी करता रहता मैसेज जैसे सब दोस्तों को, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ये वो, अपनी तरह से वो भी सही है, निक्की भी सही है. नहीं बट उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात कही थी ना दैट यू नो ही यूज्ड टू फ्लर्ट विथ हर, तो वो यू फेमिलियर कि ऐसा वो ये फ्लर्टिंग के बारे में आप अवगत थे या नहीं थे? प्लीज बता दीजिए बिकॉज़ यू नो द ऑडियंसेस आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। यू टेल अस व्हाट इज द ट्रूथ। ऑडियंस क्या है यार, अभी मैं आपको क्या बताऊं, छोड़ो यार. क्या उनकी पर्सनल लाइफ है, कहाँ इंटरफेयर करना. अभी उसने बोल दिया तो आप मुझे पूछ रहे हैं तो बोलता हूँ. राहुल इज फ्रेंड ऑफ माय निक्की ऑल्सो, दोनों दोस्त है ऑलरेडी. तो हर कोई द बॉयज तो हमेशा थोड़े फ्लर्ट करते रहते हैं यहाँ, तो चलता रहता है उनका. ओके तो अभी यू नो कल के एपिसोड में ये देखा गया, आज के एपिसोड लेकिन जो प्रोमो था उसमें देखा गया था राहुल और पवित्रा का जो एक रोमांटिक एंगल लोगों के सामने उभर कर आ रहा है दैट यू नो राहुल एंड पवित्रा वर सीन टुगेदर। मतलब लोग तो ये कह रहे हैं कि यार स्टार्टिंग के 1-2 दिन में ये लोग, सबसे बड़ी बात तो लाइक यू नो हाउ कैन दे एंटर इनटू द रिलेशनशिप वाला स्पेस, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्या उनकी पहले से ये स्ट्रैटेजी थी कि उन्हें अंदर जाने के बाद यू नो they have to make a pair and then you know play the game together, ऐसा कुछ था स्ट्रैटेजी उनका? आप तो डेफिनेटली आपको पता होगा। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, सब लोग अपना कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं, जो जहाँ पे फिट हो रहा है वो ट्राई कर रहा है. अबाउट जी अदर तो आई नो दैट सब लोग अपना सेफ साइड देख के जिसको जिसका सपोर्ट मिल जाए, लाइक वोटिंग में, इन ओन हाउस, सब चीज में, क्लीनिंग A to Z what guide you see. So people need support, and especially that smart people doing with nice with everyone. You can see this सबके रिलेशन बनेंगे, टूटेंगे और जानबूझ के भी बनाएंगे. कोई उसको पता है क्या करना, because this is for social media, for real life, and you guys are smart. Audience इतनी smart है, उसको सब पता है क्या नहीं होने वाला. So just go and enjoy. About Nikki killing one side, I know that she's darling of mine. okay. What she done before and निक्की की अगर बात करें, जैसे निक्की की अगर हम बात करें तो यू नो सबसे पहले दिन पे उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, कि लड़कों के दिल तोड़ना उनको अच्छा लगता है। तो जैसे कि अभी आपने तो अपने मुंह से बता दिया दैट यू नो यू गाइस आर नॉट इनटू अ रिलेशनशिप, सो आई विल टेक दैट, बट ऑन द कॉन्ट्ररी क्या उनकी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है घर के अंदर कि यू नो जाते ही जो है उनको किसी के साथ यू नो शी हैज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप एंगल? बिकॉज आपने देखा होगा लास्ट ईयर पारस छाबरा ने भी जो है ऐसा उनकी ऑलरेडी बाहर गर्लफ्रेंड थी एंड शी मेड अ रोमांटिक रिलेशन फर्स्ट विद शहनाज एंड देन विद माहिरा। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है निक्की की? जरा प्लीज बता दीजिए। यार शी प्लेइंग गुड गेम. क्यों अभी क्या स्ट्रेटेजी, हम लोग बोलने से क्या होना. और शी किलिंग वन साइड, यू कैन सी दिस, सी द yeah top I know that yeah, see the I top in definitely know that social media. Is she like to doing in number one everywhere, kitchen, fighting, love. You can see she's soon with someone else as well. बट क्या होता है, सब उसको तो पता है, को अपना लिमिट पता है क्या कितना करना है, और सोशल मीडिया में जितना शो ऑफ हो सके उतना और अच्छा रहता है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय.